महाराज, महाराज, आपको पता है उनके पांव तो जमीन पर ही नहीं लग रहे और जो टोकरी उन्होंने अपने सर पर उठाई है वो भी कुछ ऊपर ही टिकी हुई है। पता नहीं कैसे इलाही पुरुष है, कितना तेज है उनका। इसी जज्बात भरे शब्दों में उस सिख ने गुरु अर्जन देव जी को अपने अनुभव के बारे में बताया। ये वो वक्त था जब गुरु अर्जन देव जी ने हरिमंदिर साहिब का निर्माण शुरू कराया था और सारी सिख संगत सेवा में लगी हुई थी। क्या वो सच में एक इलाही पुरुष थे और क्यों आए थे यहाँ? आइए इस अद्भुत कहानी को समझते हैं और उस ऐतिहासिक घटना का अनुभव करते हैं जो आज भी सिख इतिहास में अमर है। इस कहानी को समझने के लिए पहले अमृतसर और हरिमंदिर साहिब की स्थापना का कुछ इतिहास जानने की ज़रूरत है। अमृतसर की इस पवित्र जगह को श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु हरगोबिंद साहिब फिर गुरु तेग बहादुर जी की चरण छोह प्राप्त है। गुरु नानक देव जी के पिता और बुजुर्गों का गांव डेहरा साहब भी इसी धरती के नज़दीक ही है। गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर से चलकर फतेहाबाद के रास्ते से होते हुए यहीं पहुंचे थे, लेकिन तब यहाँ कोई सरोवर नहीं बल्कि एक छोटी सी ढाब यानी छपड़ी हुआ करती थी और इस ढाब के किनारे एक बेरी थी जिसके नीचे वे भाई मर्दाना जी के साथ कीर्तन किया करते थे। वो बेरी आज दुखभंजनी बेरी के नाम से प्रसिद्ध है और उसका एक अपना अलग इतिहास है। उस समय यहाँ के गांव सुल्तानविंड का चौधरी भाई तारा संगत के साथ गुरु साहिब के दर्शनों के लिए आया और तभी गुरु साहब ने कलयुग में यहाँ एक महान तीर्थ बनने की बात कही थी। फिर आगे चलकर सन 1549 में गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी के साथ यहाँ आए थे और फिर 1564 में गुरु अमरदास जी ने धर्म प्रचार के लिए 22 मंजियों की स्थापना की और गुरु रामदास जी को कहा कलयुग में इंसानों की उम्र छोटी हुआ करेगी, इसीलिए यहाँ एक ऐसे तीर्थ का निर्माण करना चाहिए जो नाम सिमरन के साथ आसानी से मुक्ति दिला सके। फिर सन 1577 में गुरु रामदास जी ने अपने गुरु का हुक्म मानते हुए पास के गांव की ज़मीन खरीदी। फिर बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी और कुछ प्रेम वाले सिखों की मदद से शहर में एक सरोवर का निर्माण करवाना शुरू करवाया। फिर इस सरोवर का नाम अमृतसर यानी कि अमृत का सरोवर रखा और इसी के नाम से ही इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। इससे पहले इसे गुरु का चक और रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता था। फिर गुरु साहब ने अपने रहने के लिए भी यहाँ एक घर बनवाया जिसे आज गुरु के महल कहते हैं और संगत ने इसके आसपास ही अपने घर और दुकानें बनानी शुरू कर दी। गुरु साहब ने इसे संपूर्ण नगर बनाने के लिए यहाँ हर तरह के कारीगर और कामगारों को भी बसाया। यहाँ गुरु रामदास जी ने सिख संगत को गुरु घर के प्रचार में भाग लेने और सेवा में शामिल होने के लिए बुलाया। ये शहर सिखों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। जब गुरु अर्जन देव जी ने गुरुगद्दी संभाली तब ये सरोवर कच्ची मिट्टी का ही था। फिर गुरु साहब ने अपने पिता के बसाई शहर में सरोवर को पक्का करवाने का काम शुरू करवाया और इसके बीचों बीच हरि का मंदिर यानी हरिमंदिर साहिब का निर्माण शुरू करवाया। एक मंदिर जो परमात्मा को समर्पित हो। ये मंदिर अमृत सरोवर के बीचों बीच स्थित है और ये उन दिनों में एक अनोखी और एक अद्भुत कल्पना थी। बात उस समय की है
जब हरिमंदिर साहिब का निर्माण अपनी चरम सीमा पर था। गुरु अर्जन देव जी के निर्देश पर सिख संगत मिट्टी और पत्थर उठाने में लगी हुई थी और लोग अपनी श्रद्धा और प्रेम के साथ सेवा में डूबे हुए थे। तभी एक सिख भागते हुए आए और उन्होंने गुरु साहिब को ये आश्चर्यजनक बात बताई। महाराज, महाराज, उनके पांव जमीन पर ही नहीं लग रहे और जो टोकरी उन्होंने अपने सर पर उठाई है वो भी कुछ ऊपर ही उठी हुई है। गुरु अर्जन देव जी ने उनका चेहरा देखा और उनके शब्द और विश्वास पहचान लिए, समझते हुए कि कुछ अद्भुत हो रहा है। गुरु जी तुरंत उठ खड़े हुए और उनके साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां उस सिख को दर्शन हुए थे। जब गुरु अर्जन देव जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या अद्भुत दृश्य था। एक इलाही स्वरूप जिसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। उनके और उनके साथ के सिखों के चेहरों पर एक अलग और अलौकिक तेज था और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि देवते स्वयं सेवा में लगे हों। गुरु साहिब श्रद्धा में हाथ जोड़कर वहां खड़े हो गए और प्रार्थना में कहा, पातशाह, आप स्वयं यहाँ आए हैं और खुद सेवा कर रहे हैं। सच में ये हरि का मंदिर है और हरि स्वयं खुद इसकी सेवा में शामिल होने भी आए हैं। ये अलौकिक स्वरूप और कोई नहीं बल्कि साक्षात निरंकार ही थे, जो अपने भक्तों के इस धार्मिक मंदिर का निर्माण करवाने आए थे और खुद सेवा भी कर रहे थे। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी आंतरिक प्रेरणा से एक शब्द उच्चारित किया, संतां के कारज आप खलोआ, हर कम करावन आया राम। यानी परमात्मा स्वयं अपने भक्तों और संतों के कामों को पूरा करने में सहायक होता है। जिस स्थल पर गुरु अर्जन देव जी की निरंकार से भेंट हुई उस स्थान को आज हर की पौड़ी कहते हैं। ये वही पवित्र जगह है जहां हरि स्वयं उतरे थे और सेवा में शामिल हुए थे। कहते हैं ये अमृत सरोवर का पानी कितना भी ऊपर तक भर जाए लेकिन हर की पौड़ी के कभी पार कर अंदर नहीं जाता। आज भी अमृत वेले में सेवा के लिए जल इसी हर की पौड़ी से ही लिया जाता है। हरिमंदिर साहिब आज भी इस अलौकिक घाट को संजो के रखता है और हजारों श्रद्धालु हर रोज यहाँ आते हैं, विश्वास रखते हुए कि उनके दुख और कलेश दूर हो जाएंगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस कहानी ने सिख इतिहास में एक नई प्रेरणा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया। हरिमंदिर साहिब सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं, ये एक धार्मिक केंद्र है जिसमें अनेक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटनाएं हुई हैं जो सिख संगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग और घटनाएं आपके सामने लेके आएंगे जो सिख परंपरा और विरासत का महत्व समझने में मददगार होंगी। इस कहानी में सच और श्रद्धा के प्रभाव को देखा गया है और ये दर्शाता है कि सिख धर्म में सेवा और भक्ति का क्या स्थान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।